अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। मेरी तो कुछ तबीयत आज तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो आज कुछ ठीक नहीं। यहाँ पे मैं अभी दवाई ले रही थी। अभी मैं उठने को दिल तो बिल्कुल मेरा नहीं कर रहा था। लंच के बाद मैं सो गई थी तो बस तबीयत ठीक नहीं थी और ज़रा भी कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था। हालांकि हस्बैंड ने बोल दिया था कि मैं काम से आऊँगा तो फ़ौरन हम निकलेंगे, भाई के घर जाना था तो पैकिंग वगैरह कर लेना मैं। लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया था। लेकिन अभी यहाँ कोई 5 बजे का टाइम था जब मैं उठी, तो मैंने कहा अब टाइम काफ़ी हो गया, 7 बजे हस्बैंड ने आ जाना है। अभी पैकिंग भी करनी है और बच्चों को भी नहलाना था। तो मैंने हिम्मत की, उठ के सबसे पहले तो मैंने दवाई ली। मैंने कहा फिर कोई काम करती हूँ। यहाँ पे अभी दवाई लेने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले पैकिंग करने लग गई। यहाँ पे कपड़े निकाल रही थी जो प्रेस हुए पड़े हैं ना, उनमें से भी कुछ लेके जाने थे। तो मैं बस वही देख रही थी अपने और बेटी के ना, कि कौन से लेके जाऊँ और कौन से नहीं। अपने मैं ढूंढ रही थी कि वो लेके इस दफ़ा जाती हूँ जो पहले वहाँ नहीं मैंने कभी पहने ना। तो वही बस मैं इसलिए बार बार इनको ना इधर उधर करके ना देख रही थी कि आज वैसे मेरा ये इरादा था ये ब्लैक सूट पहनने का। लेकिन फिर मैंने कहा कि ब्लैक इसमें गर्मी ना हो, लेकिन मौसम शाम के टाइम अच्छा हो गया था। फिर मैंने वही निकाल लिया क्योंकि ये अभी मैंने पहनना नहीं था एक दफ़ा भी, तो मैंने फिर वही निकाल लिया। ये थोड़ा सा मुझे ये भी ब्लैक ही है, लेकिन फिर मैंने कहा वो भी ब्लैक है, इसको फिर मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे अभी निकाल लिए ये सारे, इनको हैंगरों से निकाल लूँगी और फिर इनकी तय लगा कर ना रखूँगी दोबारा। ये मैंने सारे निकाले हैं, हानी के निकाल लिए हैं। ये अपना एक ड्रेस निकाला है, वो बड़ी बेटी के हैं, ये अपना एक ड्रेस किया है। और एक मेरा अभी ना एक ये निकाला है और ब्लैक पहन के जाऊँगी। और अभी समझ नहीं मुझे आ रही थी कि मैं अपने और कौन से ड्रेस रखूँ ना। सो मैं इतने लेकर नहीं जाना चाहती, 1 वीक के लिए जाऊँगी तो फिर मैं इतने उठा के लेके जाती हूँ, फिर उतने उठा के वापस लाती हूँ। तो ये कुछ खाना बचा हुआ था रात जो दोपहर को बनाया था, तो मैंने वही डब्बों में पैक किया। हस्बैंड आए उनको दिया, जो बच्चा मैंने पैक कर लिया। मैंने कहा साथ ले जाते हैं। सुबह यहाँ 7 बजे का टाइम हुआ था जब हस्बैंड आए, तो खाना खा के बस रेडी होके हम अभी यहाँ से देखे निकल पड़े हैं। तो मैंने इन्हें मना किया हुआ था कि कोई खिलौना नहीं लेके जाना, इतने खिलौने लेके जाती है ना वहाँ पे। तो ये खानी ने दरवाजे से निकलते निकलते ये एक अपना पकड़ लिया। फिर जिमल उसको कह भी रही है कि मामा ने कहा रखो अंदर, तो अंदर रखना है। फिर मैंने उसे कहा चलो अब ले आओ, पकड़ लाई हो तो ले आओ ना। सो अब यहाँ पे इनकी जंग शुरू होने लगी है क्योंकि ईमान मेरी बड़ी बेटी पहले ही आके ना बैठ गई हुई थी। तो जो पहले बैठ जाए फिर वो बैठ जाती है ना, तो इनकी आगे बैठने से ना बड़ी जंग होती रहती है। जंग इनकी इस रीज़न से होती है कि हमारी जो गाड़ी है ना, इसके पीछे वाले दरवाजे बंद है। मतलब कि आगे से हम बैठते हैं ना, आगे सीट करके पीछे चल जाके बैठते हैं, तो उसकी विंडो नहीं है, शीशे नीचे नहीं होते, तो उसको ना गर्मी लगती है। तो वो इस चीज़ से ना दोनों हमेशा इनकी लड़ाई होती है। तो फिर यहाँ पे ये फैसला हुआ कि मैंने कहा कि ऐसे करते हैं, मैं आगे बैठ जाती हूँ, तुम दोनों में से कोई ना बैठो। फिर ये दोनों राज़ी हो गई इस बात पे। खैर हमने आधा सफ़र तो देखे कर लिया था। अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुके थे, तो बच्चों यहाँ पे हम गए अंदर, मार्केट गए। इन्होंने ये चॉकलेटें ली और अंदर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरी उस टाइम सिस्टर की कॉल लगी हुई थी। तो फिर मैं बाहर आके अभी यहाँ पे वीडियो बना रही थी। ये खेलने लगी और इन्होंने चॉकलेटें मुझे दे दीजिए मामा आप पकड़े और हम थोड़ी देर के लिए खेल लें। और मौसम इतना प्यारा था ना, हस्बैंड का दिल ही नहीं कर रहा कि दोबारा बैठे गाड़ी में। वो कह रहे थे और खिलाओ बच्चों को। मैंने कहा नहीं चलते हैं, शाम का टाइम हो रहा है, रात का टाइम तकरीबन होना शुरू हो गया था, अंधेरा हो रहा था। तो मैंने कहा चलते हैं, अभी सफ़र काफ़ी ज़्यादा था, ये बड़ा मसला होता है। और आज इतनी बोरियत हुई मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे बोरियत हुई क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद जब ऊपर नीचे आते जाते हैं ना हम, तो फिर हमें आने का जाने का पता नहीं चलता सफ़र का। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, तो इस वजह से सफ़र ही नहीं काट रहा था और इतना लंबा फील हो रहा था ना। वैसे भी भाई हमसे 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट पे रहते हैं, तो बहुत ही मुझे ना दूर लगता है और बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल लगता है जाना। सो यहाँ पे मैंने कहा ऐसे करते हैं, मेरे ज़हन में मैंने कहा एक ना ड्रामे की एक किस्त देख लेते हैं। तो उधर जाके भी फिर नहीं देखी जानी, तो चलो इसी बहाने मेरा 40 मिनट ना कट जाएंगे इजीली। और ऐसा ही हुआ, भाई के घर से जाने से तकरीबन 5 मिनट पहले ही मेरा ये ड्रामा ख़त्म हुआ था। सो घर आने के बाद तो फिर बस रात को लेट हम 10:30 घर पहुँचे थे। आके बस खाना वगैरह तो हमने खाया नहीं, सिर्फ चाय पी और फिर हम लोग बातें शातें घंटा तो हम बातें करते रहे। 12 बजे फिर हम तकरीबन सोए। सुबह उठ के तो फिर मार्केट जाना था। सबसे पहले तो मैंने भाई को कहा मुझे ब्रेकफास्ट करवाएं।
क्योंकि सब ने कर लिया था, सिर्फ मैंने ही नहीं किया था। तो फिर हम मार्केट आ गए, भाई ने काम पे जाना था तो पहले मैंने कहा, हमेशा यही होता है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मैं आके मार्केट अगले दिन जाती हूँ, बच्चों के लिए चीज़ें लेके आती हूँ, क्योंकि भाई के पास ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों वाली चीज़ें। सो ये कप देख रहे थे, ये भाई को ना दूध पीने के लिए कप चाहिए था, तो मैंने उसे कह रही थी ये ले लो, और वहाँ लगे भी सिर्फ यही थे, और भाई को ज़रा पसंद नहीं आया था, लेकिन खैर उसने मेरे कहने पर ले तो लिया है, कुछ बड़ा भी था। तो बाकी फिर हम ग्रोसरी वगैरह करने आए। फिर एक और साइड पे जब हम गए तो वहाँ ना कुछ कप लगे हुए थे डिफरेंट किस्म के, तो फिर मैंने कहा भाई को बोला, अगर उसको मुझे पता था दिल नहीं था, उसको पसंद नहीं आया था, तो फिर हमने वो दूसरी तरफ से ना उसको वहाँ से आ गया था एक पसंद। खैर ग्रोसरी वगैरह करके इतनी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि जिम्मल भी मेरे साथ चली गई थी, तो फिर सौदा वगैरह लेना था, इसलिए अब हम ग्रोसरी करके आ चुके थे। कुछ सौदा मैं खुद ऊपर ले आई थी, जो फ्रिज वाली चीज़ें थी, फ्रिज वाली। तो ये सबसे पहले तो आइसक्रीम वगैरह बच्चों की लाई हूँ, एक वीक के लिए बच्चों की चीज़ें लाई हूँ ज़्यादातर। ये देखिए, ये सारी केक्स, चॉकलेट्स, चिप्स जो इन्होंने यूज़ करनी होती हैं वो सारी मैं ले आई हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे ना नज़दीक कोई मार्केट नहीं और मैं अकेली नहीं जा सकती। ये केक था एक, ऐसे ही मैं इसको लेके आई। ये वाला कप फिर भाई ने फाइनली पसंद किया था, बाद में हमने चेंज कर लिया था। सो फ्रूट में तो ये सिर्फ एप्पल और बनाना ही लेके आए हैं, बच्चों को तो ज़बरदस्ती ही देना पड़ता है। ये कुछ फ्रूट ख़राब था तो उसको मैं ना निकाल रही थी, और शॉपर से निकाल के ना मैं इसको अभी देखे टोकरी में रख रही हूँ। तो बच्चों ने वैसे तो एप्पल खाने नहीं होते, ज़बरदस्ती मैं काट के देती हूँ। पहले खा लेती थी एप्पल, अब पता नहीं उसे क्या हो गया, सब कहते थे एप्पल खा लेती है, तो अब उसको लगता है नज़र, उसने एप्पल भी खाना अब छोड़ दिया है। सो ये पेंसिल्स कुछ लेके आई थी, होमवर्क करना था तो घर से नहीं लाए थे, तो उधर मुझे नज़र आई तो मैंने ले ली। और ये ग्लास भाई के घर ना बहुत कमी होती है ग्लास और कप की, मुझे हमेशा, तो मैं ये 6 गिलास भी ले आई थी साथ में। ये कुछ खाने की, ये नाश्ते में मैं लेती हूँ। ये जूस वगैरह ये लेके आए। सब्ज़ी में हम शिमला मिर्चें ही सिर्फ लेके आए हैं, तो हमने कहा क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा खाई नहीं जाती, मैं ओवन में बनाती हूँ तो ओवन भाई के घर चलता नहीं, तो फिर मैंने कहा चलें शिमला मिर्ची ले लेते हैं। देखें, मामू के घर आने का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा निकल आया। और जिम्मल यहाँ पे तोड़ के कह रही थी कि मामू ने ही तोड़ा है, नुन्नू कहती हैं, तो उनका नुन्नू ने ही तोड़ा है। यहाँ पे देखे, इतने ऐसे लगता है अभी बारिश होने वाली है। आजकल मौसम का तो कुछ पता नहीं चल रहा, कभी इतनी गर्मी हो जाती है और कभी इतने ओले पड़ने लग जाते, इतनी तेज़ बारिश और इतनी ज़ोर से बादल बढ़ के गरज रहे होते हैं, कोई समझ नहीं आ रही आजकल मौसम की। तो यहाँ पे मैं और मेरे भाई जब मार्केट चले गए तो हस्बैंड को पीछे हम लगा के गए थे खाना बनाने के लिए। खैर वो गोश्त अच्छा बनाते हैं तो इसलिए गोश्त हम उन्हीं से बनवाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से काम करवाती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। वो बस देखिए अभी रेडी हो चुका था खाना, तो अभी मैंने आते ही फिर रोटियाँ बनाई, क्योंकि टाइम हो गया था, भाई ने जाना था फिर, तो मैंने फटाफट रोटियाँ बनाई फिर। और आज सबके लिए मैंने रोटी बनाई है, बच्चों समेत सभी आज रोटी खाएंगे। खाना खाने के बाद यहाँ पे देखें चूल्हा इतना गंदा था, ये शायद लास्ट टाइम मैं ही साफ़ करके गई थी, क्योंकि जो ऊपर कली लगी हुई थी ना वो मेरे ही स्टाइल की थी, तो मुझे समझ आ गई थी कि उसके बाद इसको किसी ने नहीं देखा बेचारे को। तो मैंने कहा अभी खाने के बाद मैंने ना इसमें पानी डाल दिया, मैंने कहा क्योंकि ये काफ़ी ना कली ख़राब हो चुकी हुई थी, मतलब कि ऊपर चीज़ें गिर गिर के ना वो साथ जम चुकी हुई थी, तो मैंने कहा पानी डाल के थोड़ा इसको नरम करके ना फिर बाद में साफ़ करूँगी। सो यहाँ पे फिर मैंने रात के वैसे ही मेरे कपड़े पड़े हुए थे बैगों में, तो वो मैंने सारे निकाल के ना, और ये अलमारी का पार्ट हमेशा मेरा ही होता है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी थी वो मैं निकाल दी, और बाकी अपना देखे मैंने सारा सामान ना सेट करके तो रख दिया है। अभी फिर मैं कुछ तो देर तो आराम करने चली गई थी, ऐसा नहीं कि मैं मशीन की तरह तब की वीडियो में काम कर रही हूँ, बीच में रुक रुक के भी करती हूँ मैं, ऐसा मैं एकदम तो करती भी नहीं हूँ सारा। मैं सो गई थी, फिर उठ के दोबारा ये सारा साफ़ वगैरह किया, देखिए अच्छे से क्लीन किया, और ये मैंने इसके पार्ट जो थे ना वो धो के रख दिए। मैंने कहा बाद में इसको लगा दूंगी फिर, क्योंकि बच्चों को और हस्बैंड का ना अचानक प्रोग्राम बन गया था कि बाहर जाना है बच्चों को लेके, तो इसलिए फिर मैंने लगाए नहीं। मैंने कहा चले आके कर लूँगी, तब तक खुश्क भी हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे इशारे पे खड़े हैं, इशारा बंद था तो एहतरामन हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि ये इशारों का बिल्कुल हमें एहतराम करना पड़ता है, वरना जुर्माना हमारे घर में आ जाएगा अगर हम इशारा तोड़ेंगे। सो यहाँ पे हम फिर गए हुए थे, रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए तो जिमल को नेल पेंट नज़र आ गया, तो उसने कहा जी अब मुझे ये लगाएं, इसके लगाए बिना गुजारा नहीं। ये देखें अब उसने चलती गाड़ी में मुझसे ना लगाए, अब ऊपर फुके मार रही है और उसको ना सुखा रही है। सो अभी हम पार्क चले थे, ये देखिए पार्क आगे साथ वाला एक गाँव था, यहाँ पे पार्क है काफ़ी बड़ा ना, तो हम यहाँ आगे, मौसम भी अच्छा था। सो यहाँ पे मैंने रखा बैग और
मैं बैठ गई। तो यहाँ पे एक ना औरत मुझे मिल गई, मोरक्को की औरत थी ना। मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मुझे ना मच्छर बड़ा काटता है, तो मैं ना मच्छर को मार रही थी और वो मुझे देख भी रही थी। तो उसने फिर मुझे ना अपनी तरफ इशारा दे के ना बुला लिया, कहते मेरी तरफ आ जाओ ना, क्योंकि मैं उसे देख भी रही थी। वो ना ये जो जलेबी नहीं होती मच्छर मारने वाली, वो लेके आई थी। शायद वो आती रहती यहाँ, तो वो पार्क में मच्छर लड़ता है, तो वो ये देखे ये जलेबी लेके आई थी और उसने मुझे फिर इशारा किया यहाँ आके बैठ जाओ। फिर हम वैसे काफ़ी देर बैठे रहे। हस्बैंड तो हमें छोड़ के चले गए थे मार्केट, उन्होंने कुछ लेना था, तो वो कह रहे थे कि आप लोग जाओ तो मैं आ जाता हूँ। तो फिर इस वजह से मैं और ये औरत जो थी ना मोरक्को की, काफ़ी देर ना हम बैठ के यहाँ पे बातें करते रहे। क्यों हमने बहुत वैसे बातें जो भी हमने की ना बहुत अच्छी की, दीन की, इस्लाम की बातें हमने की। वो मुझे कहती है हाँ हम किस कंट्री के हो ना। मैंने कहा अक्सर लोग जो होते हैं ना जो मोरक्को के नहीं होते, वो मुझे देखते हैं तो वो मुझे कहते हैं मोरक्को की हो। तो जो मोरक्को के नहीं होते, वो जो मोरक्को के बल्कि नहीं होते, वो मुझे समझते हैं मैं मोरक्को की हूँ। लेकिन जो मोरक्को के होते हैं ऐसे वो लोग, वो मुझे कहते हैं कि शायद मैं इंडियन हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं हूँ पाकिस्तानी हूँ। हम हालांकि हमारी एक फैमिली है, मुझे याद है हमारे गांव में रहती थी और उन्हें नहीं पता था हमारा, और मुझे नहीं उनका पता था। तो वो अक्सर मुझे देखा करते थे दूर से, तो उनको मुझे तो पता था वो पाकिस्तानी है, लेकिन उनको मुझे देख के लगता था कि मैं मोरक्को की हूँ ना। क्योंकि वो उनकी बात मुझे याद है, उसकी मम्मा उन्होंने बाद में जो मुझे बताई, कहती है मेरी मम्मा कहती थी ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। लेकिन उनकी बेटी कहती थी नहीं मम्मा छोड़ें, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये मोरक्को की है। तो उसकी मम्मा कहती है चलो मोरक्को की भी सलाम लेने से क्या, हम सलाम लेते हैं पता चले। उन्होंने मुझसे सलाम ली, मैंने सलाम में उर्दू में जवाब दे दिया, क्योंकि मुझे पता था वो पाकिस्तानी है, क्योंकि वो शलवार कमीज़ें पहनी हुई थी, सब पता चल रहा था। तो मैंने सलाम का जवाब उर्दू में दे दिया, तो उसकी मम्मा हंसने लग गई। तो वो यार सिम्मल ये क्या कर रही हो, उठ जाओ उठ जाओ, घर नहीं जाना। मैंने अपना पर्स पुराना वाक़या सुनाने लग गई थी। तो ये औरत से फिर मैं बता रही थी हमने बहुत इस्लाम की बातें की। वो कहती है आप पाकिस्तानी जो होते हैं ना वो बहुत मतलब कि सही वाले मुसलमान होते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हमें सब पता होता है ये वो। तो वो अपनी जो उसका नॉलेज था वो मेरे साथ शेयर कर रही थी और मैं अपना सारा, हमें बहुत सारी बातें की। खैर यहाँ पे अभी हम घर आ गए। अब ये लिफ्ट का मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए लिफ्ट पे मैं और मेरी बेटी तो अंदर बैठ गई लिफ्ट में और हम वैसे आए हैं, क्योंकि देखना अलग है, हम बीच में रुक रहे हैं और लिफ्ट से पहले हमने ऊपर चले जाना है। भाई के घर की लिफ्ट का कोई इतनी स्लो लिफ्ट मैंने कभी कहीं नहीं देखी है, इतनी फनी लिफ्ट है ना ये। इससे बेहतर है मैं कभी इस लिफ्ट में नहीं बैठी है। एक दफ़ा बैठी होंगी, मेरी तौबा हो गई थी कि इतनी स्लो चलती है। मैं अभी देखिए हम पैदल ऊपर आ गए हैं सीढ़ियों से, लेकिन वो अभी तक लिफ्ट ऊपर ही आ रही है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ना। अभी रात हो चुकी हुई थी, हम लेट ही आए थे, काफ़ी टाइम ही ना पार, लेकिन अच्छा लगा था घर में। तो बस सारा दिन मैं ना बहुत ही बोर हो गई थी भाई के घर में, और इधर मैं ज़्यादा ही हो जाती हूँ, कोई होता नहीं है तो अकेली मैं कहीं जा भी नहीं सकती बाहर ना। या हस्बैंड होते हैं या भाई होते हैं। भाई के गांव में दरअसल ऐसा है कि कोई पार्क भी नहीं है और कोई मार्केट भी नहीं है। अभी देखिए हम घर आ चुके थे और यहाँ पे हम बालकोनी में बहुत अच्छा सा मौसम था, तो हमने लस्सी बनाई, साथ में भी हम खाना खाने लगे थे। और मैं यहीं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।